गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? 1995 में उसने काम करना शुरू किया और हर साल 200 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ती गई। तो 1995 में उसे 5,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद 200 बढ़ा के 5200, फिर 5400, 5600, 5800, ऐसे करते करते 7,000। हमें ये बताना 7,000 कब हो जाएंगे, मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू कितनी है? प्रथम पद 5,000 और d की वैल्यू के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, तो 5200 में से 5,000 माइनस किए, आ गया 200। यानी a की वैल्यू 5,000 है और d की वैल्यू है 200। अब हमें ये बताना है कि ये 7,000 कौन सा पद है। मान लेते हैं कि ये 7,000 nवां पद है और हमें n की वैल्यू बतानी है, तो nवां पद 7,000 ले लिया। ये n पता करना है कि ये कौन सा पद है, यानी कौन से साल में उसका वेतन 7,000 हुआ था। अब an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस एन माइनस 1d, तो a प्लस एन माइनस 1d बराबर 7,000। इसमें a और d की ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 5,000 और d की वैल्यू 200। अब इस 5,000 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 7,000 में से 5,000 गए 2,000, बाकी सब ऐसा सच चल रहा है। ये तीनों टर्म्स यूं की यूं हैं। तो अब ये 200 जो है, यहाँ ये दोनों गुना में है, तो ये 200 उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 2,000 को 200 से भाग करेंगे, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, तो 2 धाए 20, ये 10 आ गया। n-1 की वैल्यू 10 आई है, 1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो n बराबर 10 जमा 1 यानी कि 11। यानी 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। रामकली ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, तो यानी शुरुआत हम 5 से करेंगे। उसके बाद 1.75 रुपये हर हफ्ते बढ़ाती चली गई, उसके अंदर और डालती चली गई। तो 5 में 1.75 डालें, तो 5 में 1.75 जोड़ देंगे, ये आ गया 6.75। तो ऐसे करते करते लास्ट में जाके उसके पास 20.75 रुपये हो जाते हैं। अब हमें ये बताना है कि 20.75 रुपये कौन से हफ्ते में उसके पास हुए, कितने हफ्ते बाद उसके पास 20.75 रुपये हो जाएंगे। तो उसके लिए अब ये a यानी प्रथम पद 5 हो गया, d सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, तो वही 1.75, क्योंकि 1.75 डाल रही है वो हर हफ्ते, तो ये वैसे भी अंडरस्टूड है कि हर हफ्ते जितना पैसा डाल रही है वही d है, तो ये 1.75। अब कौन से हफ्ते में, तो मान लेते हैं कि nवें हफ्ते में 20.75 हो जाएंगे। तो यानी an की वैल्यू 20.75 हो गई और हमें n की वैल्यू पता करनी है कि n कितना होगा। तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस एन माइनस 1d, और वो आ गया 20.75। अब a और d की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दी इसके अंदर। ये 5 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो 20.75 में से 5 गए, ये आ गया 15.75, ये आ गया। अब ये तीनों टर्म्स, ये देखिए, ये ऐसे कैसे, सिर्फ 5 को हम उधर लेके गए हैं, बाकी सब यहीं पे है। अब ये दोनों टर्म्स ही गुना है, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 15.75 बटा 1.75, ये n-1 यहीं यहाँ बच गया, ये उधर चला गया। अब ये पॉइंट्स दोनों तरफ से हमने कैंसिल किए हैं,
इसके बटा में 100 आएगा, इसके भी बटा में ही आएगा। तो इसका 100 नीचे आएगा, इसका 100 ऊपर, दोनों 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो इसलिए दोनों डेसिमल्स मैंने कट कर दिए। अब इन्हें आपस में काटा हमने, काटने के बाद ये आ गया 9। आप ये छोटे छोटे स्टेप्स में काट सकते हैं। पहले 5 पे काटा, फिर आप आगे फर्दर फिर 5 पे कटेगा, या जैसे भी, तो आप उसे देख के बार बार छोटे छोटे स्टेप्स में काट सकते हैं। तो ये काटने के बाद 9 आता है, यानी n-1 की वैल्यू आ गई 9। तो n कितना आ जाएगा, 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 9 + 1 यानी 10। तो रामकली की 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। हमें यही बताना था कि उसकी जो बचत है वो 20.75 रुपये कब हो जाएगी। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।